हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो एक बार फिर तुम लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर स्वागत है। और आज तुम लोगों को हम सेट थ्योरी का चौथा वीडियो देने जा रहे हैं, जिसका तुम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो चलो आज हम लोग सेट थ्योरी का चौथा वीडियो करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये भी तुम लोगों को सबसेट से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसको सीखिए आप लोग। ओके बच्चों, देखो आज तुम लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी सेट में सबसेट की संख्या कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट होगा कि किसी सेट में सबसेट की संख्या कितनी होगी। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of n elements of a set is 2 to the power n। देखो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि किसी भी सेट में यदि n एलिमेंट्स है तो उसमें सबसेट की संख्या हो जाएगी 2 to the power n। सपोज करो, ये देखो यह एक सेट है ये, जिसका एलिमेंट है 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? n के जगह पर 3 लिखेंगे। तो इसमें पूछा जाएगा कि टोटल सबसेट्स कितने होंगे, क्या जवाब दोगे? तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होगा? 8। अर्थात आपको बताना है कि जिस सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे उसमें टोटल सबसेट की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब हम तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे 2 to the power n ही किसी भी सेट जिसमें n एलिमेंट्स है उसकी सबसेट की संख्या होगी। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है देखो एक्सप्लेनेशन सीखिए इसका। लेट a इक्वल टू a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an be any set containing n एलिमेंट्स। ये कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, माने ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? n है। अब देखो सबसेट हम लोग कैसे बनाएंगे। एक ऐसा होता है सबसेट जिसको फाई बोलते हैं। फाई का मतलब तुम लोगों को बताए हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसको नल सेट बोलते हो। तो नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा। तो इसको थोड़ा सा यूज करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। यहां लिखेंगे विदाउट टेकिंग एनी एलिमेंट, विदाउट टेकिंग एनी एलिमेंट ऑफ n elements of a set इक्वल टू हो जाएगा nc0। देखो इस सेट में n एलिमेंट्स है, हम इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं लिए, तो इसकी सबसेट की संख्या लिया जाता है nc0। c क्या है? c हुआ सिलेक्शन। कहने का मतलब कि n एलिमेंट जो है उसमें से हम कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किए, 0 एलिमेंट को सेलेक्ट किए, तो उसकी भी एक सबसेट होगी, जिसको हम लोग सेट के भाषा में नल सेट बोलते हैं। फाई जिससे नोटेशन होता है, माने किसी भी सेट में नल सेट जब आ जाता है तो वो भी नल सेट क्या होता है? उस सेट का सबसेट बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट लिखेंगे टेकिंग वन एलिमेंट फ्रॉम n elements of a set इक्वल टू हो जाएगा nc1। इसका अर्थ हुआ कि ये सेट में n एलिमेंट्स है, उसमें से सिलेक्शन कितना किए? एक एलिमेंट। कहने का मतलब एक एक एलिमेंट लेकर हम सबसेट तैयार कर रहे हैं, तो कितना सबसेट होगा? nc1। फिर उसी तरह लिखोगे टेकिंग
2 elements from n elements of a set, सेट ए लिख दो, सेट ए इक्वल टू NC2 हो जाएगा। अब ऐसे ही डॉट डॉट कंटिन्यू कर दो। अब लिखेंगे टेकिंग n एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इसका कितना हो जाएगा NCN। अब आप देखो यहां पर टोटल सबसेट्स आपको ऐड करना है। टोटल सबसेट्स कितना होगा, जोड़ दो। देखो तो पहला केस में सबसेट NC0 है, इसको जोड़ेंगे ऐसे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN। अब इसको सीधे लिख देना 2 to the power n। कहां से, बाई द प्रॉपर्टीज ऑफ, बाई द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक प्रॉपर्टी होता है, उसी के आधार पर इसको लिखा गया है। अब बाइनोमियल थ्योरम आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे या पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे भी। नहीं जानते हैं तो बस अभी याद रखिए कि NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCN जिसका वैल्यू 2 to the power n होता है। ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि यहाँ NCR का क्या मतलब हुआ, तो इसको लिखा जाता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r n माइनस r। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल n का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट n हुआ। देखो फैक्टोरियल में कोई चीज लिखा रहे 1 से लेके, और फैक्टोरियल में जो नंबर रहता है उसका कंजेक्यूटिव प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 हो गया, तो इसको क्या लिखोगे 1 2 3 4 5। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, अर्थात फैक्टोरियल में कोई चीज होता है वो n कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो याद रखो बच्चों कि हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी सेट जिसमें n एलिमेंट्स है उसके सबसेट की संख्या 2 to the power n होती है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को मेंस में भी कभी पूछा गया है, बहुत पहले 2005-6 इस सब में ऐसे इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रॉब्लम पूछा जाता है। ठीक है। तो सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन मेंस में भी आता है। तो आप लोगों को हम पूरा सेट थ्योरी एक एक करके बताने जा रहे हैं, जिसको सीखिए आप लोग। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा बताइए। अभी आप लोगों ने सीखा कि कोई भी सेट दिया रहे उसमें कितने सबसेट की संख्या होगी, उसके बारे में आप लोगों ने सीखा। अब चलिए इस पर एग्जाम्पल कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ओके, देखो एग्जाम्पल 1, इफ a इक्वल टू 1, एक ही एलिमेंट है, फाइंड द टोटल सबसेट्स ऑफ द सेट ए। इस सेट ए के जितने सबसेट हैं लिखिए। देखिए सबसेट लिखने का तरीका होता है टोटल सबसेट्स। देखो सबसे पहला सबसेट्स होता है फाई, याद रखना ऐसे। फाई जो होता है वो नल सेट होता है। नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब एलिमेंट नहीं है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, हम हैं ही नहीं यहाँ। तो क्या मतलब कि नल हम हो गए, नल माने खाली हम लोग हैं। तो ये फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होगा, जो तुम लोग NC0 के रूप में हम लोग यूज किए हैं। अभी देखो यहाँ NC0 की ये कहने का मतलब कि किस सेट को इंडिकेट करेगा, नल सेट को। NC1 का मतलब एक एक एलिमेंट से बना गया सेट। अब बोलो यहाँ एक एलिमेंट 1 है तो ये भी हो गया। अब गिनो टोटल सबसेट यहाँ कितना हुआ, 2 हो गया। टोटल सबसेट 1 और 1 2। तो देखो यहाँ फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, 2 के पावर n। तो 2 के पावर n का मतलब यहाँ एलिमेंट 1 है, तो 2 के पावर 1 क्या हुआ 2, अर्थात 2 सबसेट 5 और 1 मिला। और एग्जाम्पल सीखिए, इफ
A equal to 1 2, find the total number of subsets of the set A. यहाँ भी नंबर लिख दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए। देखो अब यहाँ देखो बच्चों, ए सेट में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, बोलो सब। ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी लिखोगे 2 टू द पावर 2, तो कितने सबसेट होंगे 4। देखो कैसे आएगा, ऑल सबसेट्स लिख सकते हो। एक हो गया 5, फिर एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 1 2। एक चीज याद रखो, कोई भी सेट अपने ही सेट का सबसेट होगा। जैसे ये जो हुआ वो सबसेट ए का होगा, माने सेल्फ सेट जो होता है वो भी अपने सेट का एक सबसेट होता है, याद रखनी है। तो देखिए यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4, देखो यहाँ 4 आ गया, तो टोटल सबसेट यहाँ 4 हुआ। एग्जाम्पल 3, if A equal to 1 2 3, find the total number of subsets। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन उसी तरह ऑल सबसेट्स, एक 5 ले लोगे, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 2 हो गया। देखो पहले 5 माने कोई एलिमेंट नहीं है, उसके बाद एक एक करके, उसके बाद 2 एट ए टाइम, 1 2 ले लोगे, 1 3 ले लोगे, 2 3 ले लोगे, फिर 1 2 3 ले लोगे। अब गिनो यहाँ, देखो इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। कैसे? 2 का पावर 3 हो जाएगा 8। तो ऐसे सबसेट्स लिखेंगे, जितना आपको एलिमेंट दिया जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स आप तैयार कर लोगे, ठीक है। अब इसी में एक टर्म और सीखना है तुम लोगों को, पावर सेट क्या होता है उसको भी अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये तुम्हारा सबसेट का जितना कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो गया। पिछले तुम लोगों को बताए थे सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है, ये सब हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए तो आगे हम बताने जा रहे हैं तुम लोगों को एक चीज जिसका नाम है पावर सेट। पावर सेट क्या है देखो, पावर सेट लिखेंगे इफ ए बी एनी set, then the power set of A is denoted by PA। देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं PA से। PA क्या डिनोट करेगा? पावर सेट ऑफ A। वो होता क्या है अब देखिए, इफ ए बी एनी सेट then the power set of A is denoted by PA whose elements are those elements which are the subset of A, सबसेट ऑफ ए। देखो पावर सेट का वही एलिमेंट होगा जो ए का सबसेट होगा। जैसे एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू 1 2, फाइंड पीए। पीए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। देखो सॉल्यूशन, पीए इक्वल टू हो जाएगा 5 सबसे पहले, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 2 हो गया। देखिए ये देखो 5 1 2 1 2, ये देखो 4 सबसेट है किसका? ए का। अब
पीए क्या हुआ, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए होता है कि जितने सबसेट हैं उसको एक सेट में लिख दो, यही पावर सेट ऑफ ए होता है। ठीक है, अब किसी भी सेट का पावर सेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो वो भी वही होता है नोट में, नोट याद रखना, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बराबर यही होता है 2 के पावर ए। ये क्या है, ए में कितने एलिमेंट्स की संख्या है उसको इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यहां भी वही फॉर्मूला होता है। देखो ए में कितना एलिमेंट है 2, तो इसके कितने पावर सेट में एलिमेंट होंगे 4। जैसे यहाँ 2 का पावर 2 कर दो तो 4 एलिमेंट्स हो गया पीए में। नंबर ऑफ पीए कितना हुआ, नंबर ऑफ पीए हो गया पावर सेट ऑफ ए 4, अर्थात 4 एलिमेंट। तो ये आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया कि पावर सेट क्या है, किसी भी सेट में एलिमेंट्स की संख्या क्या होती है। तो आप लोगों को आज फिनिश हो गया सबसेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, और इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी तुम लोगों को बताए। उसके बाद तुम लोगों को हम जब पूरे कॉन्सेप्ट दे देंगे तो एनसीईआरटी का ए टू जेड प्रॉब्लम या और भी जो बेहतर प्रॉब्लम है, जो आपका मेंस एडवांस में तो कभी कभी पूछा है लेकिन अक्सर नहीं पूछता है, एडवांस में मेंस में एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी करा देंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका सेट थ्योरी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा और एक कंटिन्यू रहेगा आप लोगों को। और आप लोगों से यही कहना है कि अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नया जो भी वीडियो आएगा वो आप बेल आइकन दबाए रहिएगा तो आपका नोटिफिकेशन आपका तक पहुंचने में कोई कसर नहीं होगा और आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आपको सारे मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, तो एक बार फिर तुम लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर स्वागत है, और आप लोग अपने सारे दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए। ओके बच्चों, थैंक यू।